पवन भैया के लिए तो जान हाजिर है बेटा। अरे पवन भैया कहेंगे जान नहीं देंगे तो फैन होने का फायदा क्या। वाह देखना यहाँ से भाई फिल्मी स्टार है ये तो फिल्मी स्टार के अब क्या बोल सकता है। फिल्मी स्टार पवन सिंह तो सुपर स्टार है, ये देश ही नहीं विदेश में भी लोग जानते हैं जी। उनको आने से कोई पहचान नया बनाना नहीं है जी। उनकी पहचान बनी हुई है। पहले अपने ट्विटर हैंडल से एक्स पे वो रिपोस्ट किया था कि मैं काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा। उसी के निमित्त हम लोग यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी कुछ लोगों के मन में सवाल था कि पवन सिंह लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, किस पार्टी से लड़ रहे हैं, किस राजनीतिक दल से आ रहे हैं कि निर्दल आ रहे हैं। तो एक दो चीज़ें बहुत जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं शेयर कर देता। तो पवन जी यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, किसी पार्टी से कोई संपर्क नहीं है, न किसी पार्टी से कोई उनका लेना देना है। वो निर्दल के तौर पे काराकाट की जनता से आशीर्वाद लेने आ रहे हैं और वो निर्दलीय चुनाव। दूसरी चीज़ कुछ अफवाह ऐसा भी हो रहा था, लोगों का सोचना था कि कहीं बीजेपी ने उनको भेजा तो नहीं है, कहीं एनडीए का ये प्लान बी तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के मुँह से हो रहा था। आप सभी के मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि पवन जी स्वतंत्र रूप से अपना यह निर्णय लिया है कि मैं काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, काराकाट में जो पिछले 3 टर्म चुनाव हो चुके हैं वहाँ जो भी जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे वो जेडीयू से चुने गए हों, चाहे वो माने से चुने गए, जो भी परिस्थितियाँ रही हो। 2008 में इसका परिसीमन हुआ था, उसके बाद 3 बार यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ है, लेकिन ये चौथा चुनाव है। लेकिन जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि चुने गए हैं वो अस्थायी तौर पे किसी राजनीतिक दल में कभी रहे नहीं, ना अस्थायी तौर पे रह करके कोई काम किया है। कभी जीतने के लिए यूनाइटेड जेडीयू में चले गए, कभी आरजेडी का समर्थन किए। वो अस्थायी रूप से यहाँ राजनीति नहीं किया और अस्थायी रूप से यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानते भी नहीं। जैसा कि मैं लगभग 40-50 किलोमीटर की यात्रा करके लोकसभा काराकाट में हम यहाँ डेहरी पहुँचे हैं। हमको दिखता है कि डेहरी में पिछले 3 वर्ष में केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुने गए तो उन्होंने क्या विकास किया है, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। और एक मन में लोगों का और सवाल है कि आरा क्यों नहीं, पवन जी क्यों काराकाट चुने, उसका भी मैं जवाब दे देता हूँ, फिर आपका जवाब तो सवाल मैं लूँगा। देखिए, आरा एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ लगभग सारी व्यवस्थाएं, जो मूलभूत व्यवस्था होती है, चाहे अस्पताल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे रोड हो, चाहे ब्रिज का काम रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन, वहाँ जो हमारे भाई गए हैं वो देखे होंगे। लगभग 70 से 80% ऐसे काम है जिससे आरा पिछड़ा हुआ था, आरा का काम हो चुका है। पवन सिंह आप लोगों के आशीर्वाद से, बिहार वासियों के आशीर्वाद से एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है कि जो पिछले 32 वर्ष से गायकी के क्षेत्र में है। देश विदेश में दुनिया उनको पहचानती है, जानती है। उसका देन बिहार के लोग, यहाँ की जनता जो प्यार आशीर्वाद दुलार दिया है, जो घर में अपने बेटों को सम्मान दिया, वो सम्मान पूरी दुनिया में झलकता है और दिखता है। इतना बड़ा चेहरा पवन जी ने सोचा कि अगर 70-80% काम वहाँ हो चुका है, वहाँ ब्रिज का काम हो चुका है, वहाँ रोड का काम हो चुका है, स्टेशन का काम हो चुका है, अच्छा अस्पताल बन चुका है, अगर सारी चीज़ें वहाँ हुई है और वह चीज़ें 15 साल में काराकाट में ना अच्छा अस्पताल देखने को मिला, ना कोई यहाँ जो मंत्री जीते हुए थे वो शिक्षा मंत्री रहे और अपने शिक्षा मंत्री रहे तो एक नवोदय विद्यालय तक नहीं ले आ पाए। तो यहाँ ना शिक्षा व्यवस्था मिली है, ना चिकित्सा व्यवस्था मिली है, ना कोई बहुत बढ़िया सड़कें हमको मिली यहाँ, और ना ही कोई कॉलेज की ऐसी व्यवस्था है जहाँ अच्छी शिक्षा मिल सके। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं, ना कोई मेडिकल कॉलेज, ऐसी सुविधाएं हैं जो उससे काराकाट 15 साल केंद्रीय मंत्री देने के बाद भी वंचित रहा है। उनका इतना सोचना है कि मैं काराकाट को चुनूंगा इसलिए कि कुछ ऐसा काम करके वहाँ जाऊँ, कुछ ऐसा काम करूँ वहाँ जाकर के काराकाट को लगे कि हाँ, अगर कोई बड़ा चेहरा चुनाव लड़ने आया। काराकाट लोकसभा को बहुत कम लोग जानते हैं, बिहार के बाहर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आज काराकाट के ऊपर पूरी दुनिया की नज़र है। सबसे बड़ा हॉट सीट बन गया है पवन जी के आने के बाद यह काराकाट, मैं निश्चित कह सकता हूँ। और इसलिए कह सकता हूँ कि पिछले 2 महीने से जो घटनाक्रम घटा है वो किसी से छुपा नहीं है और पवन जी ने तय किया है। शाहाबाद और आरा और ये काराकाट की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। जो मान और सम्मान आरा में लोगों ने उनको दिया है, वह डेहरी में मिला है, वह पूरे बिहार में मिला है। यह सोच करके काराकाट को उन्होंने अपना लोकसभा क्षेत्र चुना है चुनाव लड़ने के लिए। जितनी अफवाहें आ रही हैं, किसी अफवाह में कोई दम नहीं है। पवन सिंह का सिर्फ एक ही नारा है और एक ही सोच है, एक ही विचार है कि काराकाट के विकास के लिए, काराकाट के नौजवानों के लिए, काराकाट के हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, मौलिक उनका अधिकार जो मिलना चाहिए उसके लिए, अस्पताल के लिए, अच्छे कॉलेज के लिए, यहाँ जॉब क्रिएशन हो सके, यहाँ कुछ प्लांट लग सके, इस चीज़ के लिए काराकाट को उन्होंने चुना और काराकाट चुना।